नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी में तोता ने मैना को बताया कि सबसे बड़ा पापी कौन होता है। प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक तोता और मैना का जोड़ा रहा करता था। वो दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। तोता और मैना अपना जीवन बड़े ही सुख से व्यतीत कर रहे थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दुख या तकलीफ नहीं थी। वह तोता बड़ा ही चतुर चालाक था और वो बहुत ही ज्ञानी था। मैना अक्सर अपने पति तोता से ज्ञान की बातें सुना करती थी। तोता पूरे जंगल के पशु पक्षियों को किस्से और ज्ञान की बातें सुनाया करता था। एक दिन की बात है, तोता और मैना दोनों अपने घोंसले में बैठकर किसी प्रकार की वार्तालाप कर रहे थे। तभी मैना कहती है कि पिया जी, पापी मनुष्य की पहचान क्या होती है? कौन सा मनुष्य पापी होता है और कौन सा मनुष्य धर्मात्मा होता है? तभी तोता कहता है कि हे प्रिय, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। तब तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सा मनुष्य पापी कहलाता है और कौन सा मनुष्य साधु कहलाता है। अब तोता अपनी कहानी प्रारंभ करता है और तोता कहता है कि हे प्रिय, ये कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव के बाहर जंगल में एक साधु महाराज का आश्रम था। वह साधु महाराज बड़े ही ज्ञानी थे, बड़े ही धर्मात्मा और महात्मा थे। उन साधु महाराज के मोहन और भोला दो शिष्य थे। वो दोनों ही मोहन और भोला साधु महाराज की खूब सेवा करते थे। मोहन जो था वो कई सालों से साधु महाराज के साथ रह रहा था, उनकी सेवा करता था। और जो भोला था वो कुछ ही समय पहले वह साधु महाराज के आश्रम में आया था और वह कुछ ही दिनों से आश्रम में रह रहा था। वह दोनों अपने गुरु का खूब आदर सम्मान करते थे और अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन की बात है, साधु महाराज अपने दोनों शिष्यों को एक काम देते हैं। साधु महाराज कहते हैं, मोहन और भोला, तुम दोनों को नदी पार करके दूसरे गांव में जाना है और हमारे मित्र को जाकर हमारा ये संदेश देना है और संदेश देकर रात्रि तक वापस आना है। अब वो दोनों मोहन और भोला अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर दूसरे गांव के लिए चल देते हैं। चलते चलते वह गांव की नदी के पास पहुंचते हैं और नदी पार कर कर दूसरे गांव में जाते हैं। दूसरे गांव में जाकर वो दोनों साधु महाराज के मित्र के पास जाते हैं और उन्हें संदेश देकर वापस अपने आश्रम के लिए चल देते हैं। लौटते लौटते उन्हें रात्रि का समय हो जाता है। जब वो दोनों नदी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री खड़ी है जो नदी पार कर कर अपने गांव जाना चाहती है। परंतु वो स्त्री नदी के बहाव से अनजान थी, इसलिए डर के मारे वह नदी में नहीं उतर रही थी। वह सोच रही थी कि मैं एक स्त्री हूँ और अंधेरा भी हो चुका है और नदी का बहाव भी बहुत ज़्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी के बहाव में बह जाऊं। इसी डर के कारण वो स्त्री नदी के किनारे
खड़ी खड़ी सोच रही थी और बड़ी चिंतित हो रही थी। तभी मोहन पीछे से आता है और वह नदी पार करने लग जाता है। तभी वो स्त्री कहती है कि सुनिए साधु महाराज, क्या आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे नदी पार करा देंगे? नदी के उस पार मेरा घर है। उस स्त्री की सुंदरता को देखकर मोहन सोचने लगा कि स्त्री तो बड़ी ही रूपवान है, परंतु मैं एक साधु हूँ। यह स्त्री जवान भी है और ऊपर से इतनी सुंदर भी है। मैं इसका हाथ कैसे पकड़ सकता हूँ? और यदि मैंने ऐसा किया तो मुझे पाप लगेगा। और ऐसा विचार कर कर मोहन अपना सिर नीचे कर लेता है और बिना कुछ कहे नदी पार करने लग जाता है। तब वह स्त्री बड़ी ही दुखी हो जाती है और वो किनारे पर ही खड़ी रहती है। तभी भोला पीछे से आता है तो वो स्त्री कहती है कि सुनिए साधु महाराज, मैं अकेली स्त्री हूँ और नदी पार कर कर अपने घर जाना चाहती हूँ। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? वो भोला उस स्त्री को अपनी गोद में उठा लेता है और नदी पार करने लग जाता है। जब नदी के उस ओर खड़ा मोहन पीछे मुड़कर देखता है तो वह हैरान रह जाता है और वो सोचता है कि ये भोला क्या कर रहा है। इसने इस स्त्री को भला अपनी गोद में क्यों उठा लिया? ये कैसा सन्यासी है? आश्रम में जाकर साधु महाराज को इसके करने के बारे में बताऊंगा कि उसने पराई स्त्री को अपनी गोद में उठाकर रात्रि के समय नदी पार किया है। ऐसा विचार कर कर मोहन आगे के लिए चलने लगता है और मन ही मन जलने लगता है। इधर भोला उस स्त्री को गोद में उठाकर नदी पार कराकर बाद में मोहन के पास आ जाता है। नदी पार करने के बाद वो स्त्री भोला को बहुत ही धन्यवाद देती है, अपने घर के लिए रवाना हो जाती है और इधर मोहन और भोला अपने आश्रम के लिए चल पड़ते हैं। दोनों को साथ साथ चलते हुए कुछ देर हो गई थी, परंतु वो दोनों आपस में कोई बात नहीं करते हैं। दोनों मौन बने हुए थे। इधर मोहन अपने मन ही मन में सोच रहा था कि यह कैसा सन्यासी है। इसने सन्यास के नियमों का उल्लंघन किया है। रात्रि के समय एक पराई और सुंदर स्त्री को गोद में उठाकर नदी पार कर रहा था। मैं जाकर इसकी शिकायत गुरुदेव से अवश्य करूंगा। मोहन को ऐसा मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ देख भोला कहता है, अरे मोहन, तुम बहुत थक गए होगे, तनिक बैठकर विश्राम कर लो। तब मोहन कहता है कि भोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं। तब भोला कहता है कि अरे भाई, उस स्त्री को तो मैंने नदी के किनारे ही उतार दिया है, परंतु तुमने उस स्त्री को अभी तक अपनी गोद में उठा रखा है। मैं तो उसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, परंतु तुम्हारे विचारों में अभी तक वो स्त्री ही बनी हुई है। हम नदी से इतनी दूर निकल आए हैं, परंतु अब तक भी तुम उस स्त्री को भूल नहीं पाए हो। अपनी नजरें नीचे झुका लेने से कुछ नहीं होता। अगर मन में गंदे ख्याल उठ रहे हों तो मनुष्य पापी ही कहलाता है। अपनी नजरों को काबू में करने का कोई मतलब नहीं है। अगर करना ही है तो अपने मन को वश में करना सीखो। तुमने उस स्त्री को देखकर अपनी नजरें तो नीचे झुका ली थी, परंतु मन में विचार तो तुम्हें गंदे ही आ रहे थे। यह मैं जानता हूँ। मनुष्य के मन में विचार और भावनाएं आंखों से प्रवेश नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो किसी भी अंधे मनुष्य के अंदर
काम की भावना उत्पन्न नहीं होती, परंतु एक अंधे मनुष्य के अंदर भी काम की भावना होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि वासना का नजरों से कोई लेना देना नहीं है। नजरें झुकाने से कुछ नहीं होता, मन साफ होना चाहिए। अगर मनुष्य का मन साफ है, तो वो कितनी भी सुंदर स्त्री को देख ले, उसके मन में कभी भी कोई गंदे विचार नहीं आ सकते। अब तो यही बात करते करते वो दोनों अपने आश्रम तक पहुंच गए। आश्रम में पहुंचने के बाद दोनों ने ये सारी घटना अपने गुरु को कह सुनाई। पूरी घटना जानने के बाद गुरुदेव ने सोचा, मोहन अभी पूरी तरह सन्यासी नहीं बन पाया है। यह अभी भी पुरुष और स्त्री में ही फंसा हुआ है। अभी तक वो अपनी इंद्रियों को काबू में करना नहीं सीखा है। इसे और अभ्यास की जरूरत है। तभी उसे गुरुदेव कहते हैं कि हे मोहन, कि आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मनुष्य पापी क्यों कहलाता है और कौन सा मनुष्य पापी कहलाता है। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। गुरुदेव कहते हैं, मोहन, मनुष्य क्या करता है, किसको हानि पहुंचाता है और वो कितनों के साथ अन्याय करता है, ये तो उसके अपराधों के साथ जोड़ा ही जाता है। परंतु मनुष्य पाप करता कब है, हमारे लिए इस बात को जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी स्त्री के पास बैठने से, किसी स्त्री का हाथ छूने से पाप नहीं लगता, परंतु किसी स्त्री के बारे में या फिर अन्य मनुष्य के बारे में बुरे विचारों को मन में लाने से मनुष्य पापी कहलाता है। जब तक कोई गंदा विचार आपके मन में नहीं आएगा, तब तक आप कोई पाप नहीं करोगे। जो गंदा सोचता है वही गंदा करता है। अगर मन पापी है तो कर्म भी पापी ही होंगे। मनुष्य के अंदर पाप मन से ही जन्म लेता है। जब भी किसी को देख के मन में क्रोध, लोभ और ईर्ष्या, जलन, काम और ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि मन में पाप उत्पन्न हो रहा है। गुरुदेव की ये बात मोहन को समझ में आ जाती है और मोहन गुरुदेव को प्रणाम करता है और बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता है और इतनी कहानी तोता अपनी मैना को सुनाता है और मैना को समझ में आ जाता है कि मनुष्य पापी कब कहलाता है। हमारी आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर लेके आएंगे आपके लिए ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी। तब तक के लिए आप खुश रहें।